कलेक्टर साहब से मिले। कलेक्टर साहब ने बहुत अच्छी और अच्छे माहौल में पीसफुली चर्चा की है और हसनैन के माता पिता भी साथ में थे और हमारी महिला विंग की मुमताज़ भी साथ में थी। तो इनसे बातचीत हुई है और कलेक्टर साहब ने 3 से 4 दिन के अंदर इस पूरे मामले को लेकर निराकरण करने का आश्वासन दिया है और उन्होंने खुद ही बहुत ज़्यादा दुख जताया कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत ज़्यादा दुख है। कलेक्टर साहब भी बहुत अच्छी गौर व फिक्र करके इस मामले को देख रहे हैं और कलेक्टर साहब ने 3-4-5 दिन में इस मामले को पूरा सॉर्ट आउट करने का आश्वासन दिया है। शव को बरामद करने को लेकर के किस प्रकार? शव के बरामद करने को लेकर उन्होंने कलेक्टर साहब ने मंदसौर गांधी सागर और रामपुरा गांधी सागर में पता किया था सोनार मशीन का। तो सोनार मशीन पहले वाले ठेकेदार के पास थी, वो अपनी खुद की मशीन थी, वो लेके चला गया, इसलिए कलेक्टर साहब उस मशीन को अवेलेबल नहीं करा पाए हैं। तो हमने डॉग का भी कहा था, तो डॉग के लिए कलेक्टर साहब का कहना है कि डॉग तो अगर उस बच्चे का पहले वो जीवित कोई कपड़ा होता है कुछ होता तो उससे अपन डॉग बुलाते, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं जीवित कपड़ा तो अपने पास। फिर भी कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया इस परिवार को और हमने हसनैन स्कूल की भी बात की है, तो उन्होंने हसनैन स्कूल के लिए भी कहा है कि आप आवेदन दे दीजिए, मैं उसका भी निराकरण कर दूंगा तुरंत। हसनैन का और मांग की गई है कलेक्टर साहब से, जो कि आपदा प्रबंधन पूरी तरीके से इनका फेल था, इस वजह से दुर्घटना हुई है। अगर आपदा प्रबंधन सक्रिय होता तो हसनैन का शव भी मिल चुका होता और मुस्लिम इंतजामिया कमेटी के कार्यकर्ताओं ने लगभग 8 से 9 दिन तक रात दिन मेहनत की है। प्रशासन इतनी मेहनत नहीं कर पाया जितनी मुस्लिम इंतजामिया कमेटी के कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है और मुस्लिम इंतजामिया कमेटी रात दिन इसमें लगी रही और आखिर हसनैन का शव नहीं मिला। इसकी संभावना बिल्कुल नगण्य है कि हसनैन जीवित होगा। लगभग हसनैन की मृत्यु हो चुकी है लेकिन उसका शव प्राप्त नहीं हुआ है। प्रशासन भी इसके अंदर कितनी ही खोजबीन कर चुका है लेकिन उसको भी नहीं मिला, हम भी खोजबीन कर चुके, नहीं मिले। आखिरकार हमने प्रशासन से जो इस तरह के अचानक से कोई भी दुर्घटनाएं होती है तो उसके लिए व्यवस्था होती है प्रशासन और शासन के द्वारा, उस व्यवस्था के अंतर्गत हमने 20 लाख रुपए की मांग की है और जो उसका परिवार है, उसके परिवार किराए से रहता है, उसके पास मकान भी नहीं है, वो बहुत ही गरीब मजदूर परिवार है, उसको मकान भी मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना में अभी तक जो वंचित रहा है उसको मिलना चाहिए और ऐसे गरीब लोगों को क्यों नहीं मिला अभी तक मकान, ये भी मेरा प्रशासन से सवाल है। बड़े बड़े धनाढ़ लोगों को मकान मिल चुके हैं, उसको नहीं मिला अभी तक, वो किराए के मकान में रह रहा है, मजदूरी करता है और उसके साथ में वज्रपात हुआ है तो उसको मिलना चाहिए, 20 लाख रुपये मिलना चाहिए और उसके परिवार को एक नगर पालिका अन्य कहीं पे भी सरकारी नौकरी भी मिलना चाहिए। मशीन की मांग भी की जा रही है। हाँ, सोनार मशीन की हमने मांग की है। सोनार मशीन के लिए कलेक्टर साहब को मैंने सूचित भी किया था, मोबाइल से सूचित किया था, व्हाट्सएप है मेरे पास उनका, और उनको बताया गया था कि सोनार मशीन जो है शव को ढूंढती है, 5 फीट घेरा हो या आसपास के एरिया के अंदर, उसके अंदर बीप बजने लग जाती, सीटी बजने लग जाती कहीं पे भी अगर मानव शरीर मृत हो या जीवित हो। सोनार मशीनें, एक जो डॉग स्क्वाड होते हैं वो भी शव को लेके उसके अंदर खोजते हैं। इन दोनों चीज़ों का प्रयोग नहीं किया गया प्रशासन द्वारा, ना ही उपलब्ध कराई गई, नहीं तो शायद शव मिल चुका होता। सर, आपका नाम? गुलाम।